नमस्कार, कृषि जगत चैनल पर आपका स्वागत है। आज दिनांक 12 नवंबर 2024 तदनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि दिन मंगलवार है। राजस्थान राज्य की साप्ताहिक मौसम अपडेट के साथ मैं अचल सिंह देवराज। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहा। साथ ही पश्चिमी जिलों में शाम के समय आसमान में हल्के बादल भी देखे गए। सर्वाधिक अधिकतम तापमान 36.4 डिग्री बाड़मेर में तथा न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस सिरोही के माउंट आबू में दर्ज हुआ है। मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट से ज्ञात हुआ है कि राज्य के विभिन्न स्थानों पर न्यूनतम तापमान में गिरावट आने से सर्दी का असर बढ़ने लगा है। इसके साथ ही प्रदेश के करीब आधे से ज्यादा शहरों में रात का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड होने लगा है। पिछले दिनों की तुलना में अब दिन में गर्मी का असर भी कम होने लगा है। फिलहाल एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ उत्तर भारत पर हल्की बर्फबारी और बारिश देता हुआ आगे बढ़ रहा है, जिसके आंशिक असर से आज सुबह के समय जोधपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं पतली परत वाले बादल नजर आ सकते हैं। ये बादल पूर्व की ओर आगे बढ़ते हुए आज शाम तक जयपुर और भरतपुर संभाग की दूरी तय कर सकते हैं। आज राज्य के जोधपुर, बीकानेर, अजमेर, जयपुर, भरतपुर, कोटा और उदयपुर संभाग के सभी जिलों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा। अगला नया पश्चिमी विक्षोभ 14 नवंबर को सक्रिय होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि वायु गुणवत्ता में कमी के चलते उत्तर पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर और जयपुर संभाग के अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाया रह सकता है। अगले एक सप्ताह तक बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। किसान भाई खरीफ फसलों की कटाई और रबी फसलों की बुआई का कार्य जारी रखें। विभाग के अनुसार 15 नवंबर के बाद हवाओं के रुख में परिवर्तन होने तथा सर्दी का जोर बढ़ने की संभावना है। और ब्यौरा हमारे मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉक्टर राधे श्याम जी शर्मा से। फिलहाल राज्य के ज्यादातर स्थानों पर न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। इसके अलावा दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ऊपर एक चक्रवाती सिस्टम भी बना हुआ है। आगामी एक सप्ताह के दौरान सभी स्थानों पर मौसम शुष्क रहेगा। तापमान में विशेष गिरावट यानी अचानक उतार चढ़ाव होने की संभावना नहीं है। हालांकि न्यूनतम तापमान में अगले 2-4 दिनों में हल्की गिरावट 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की होने की संभावना है। और दोस्तों, अब एक नजर डालते हैं आपके द्वारा लिखे गए कमेंट्स पर। तो कल के वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखने वाले हमारे आदरणीय दर्शक हैं दलाराम जी जाट, रमेश कुमार जी राजपुरोहित, वेदपाल जी योगी, अजबाराम जी पटेल, कविराज धीरदान जी और भैरुदान जी चारण, गणपत राज जी, जय सिंह जी रावत, मगाराम जी LIC एडवाइजर, बाबूजी पटेल, सुखराम जी बिश्नोई, एडमियरिंग बोर्ड गेम्स वाले भाई साहब जी, नंदलाल जी जाजरा, बबूत जी सैनी, परमेश्वर जी मंगलराव, मदन लाल जी जाट, कालूराम जी पालीवाल, आसरलाई से जगसा देवराज और किशन जी मीणा। इनके अलावा अगला कमेंट्स है बाबूलाल जी वैष्णव का और अशोक जी बिश्नोई, गोकुल सिंह जी परिहार, हैप्पी कटिंग वाले जाट बॉय भाई साहब जी, अमरचंद जी उपाध्याय, हरिकिशन जी स्वामी, ज्ञानसा जागीरदार, मगाराम जी, जैतमल जी ठाकुर, पब्लिक अशोक जी पटेल, प्रेमाराम जी DKD बायतू और अचलाराम जी चौधरी पूछ रहे हैं कि बाड़मेर जैसलमेर में हल्की फुल्की बारिश की संभावना कब है। तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि फिलहाल अगले 10 दिन में राजस्थान में कहीं पर भी बारिश होने की संभावना नहीं है। आगे मौसम में जो भी बदलाव होगा, जिसकी नवीनतम अपडेट आपको समय समय पर देने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। और अगला कमेंट्स है पीरे खान जी का और उसके बाद है गणेश जी गरबा, हनुमान जी साईं आडेल बाड़मेर से, गंगाराम जी बामणिया, सागर जी, भगवान सिंह जी राठौड़, चैनाराम जी और चैनाराम जी तो बालोतरा से, बाबूलाल जी परमार, ओम प्रकाश जी शीरवी, राजेंद्र सिंह जी राठौड़, सुनील जी, नराराम जी, गणपत जी पटेल जगसा, दिलीप जी राठौड़ और आखिरी कमेंट है चौधरी चंद्रभान जी लेगा साहब का। तो हमारे बहुत से आदरणीय दर्शक जो हैं वो इन दिनों खेती के कामकाज और शादी विवाह में व्यवस्था में लगे हुए हैं, इसलिए थोड़े कमेंट कम आए हैं, लेकिन उम्मीद है कि फुर्सत मिलते ही वे कमेंट्स जरूर करेंगे। और आप में से कुछ आदरणीय दर्शकों ने तिल, ग्वार, कपास, सौंफ और मूंगफली के भावों के बारे में भी जानना चाहा है। तो आपको एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि जो हमारा रबी सीजन 2024-25 की भविष्यवाणी का वीडियो है, उसमें भावों पर जिक्र किया गया है। फिर भी आपको एक बार फिर से मोटा मोटी तौर पर आपके कमेंट्स का प्रत्युत्तर दे देता हूं।
अगले एक माह के दौरान 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक ग्वार के भाव में मामूली तेजी आने का योग है। 19 नवंबर से मूंगफली, तिल और सौंफ में तेजी देखी जा सकती है और इसके साथ ही 16 नवंबर के बाद दिसंबर के पहले सप्ताह तक कपास में भी एक बार ठीक ठाक तेजी बनने का योग है। और दोस्तों अब चातुर्मास समाप्त हो गया है और माना जाता है कि आज प्रबोधिनी एकादशी को भगवान श्री विष्णु जी 4 महीनों की निद्रा से जागते हैं, इसलिए इसे देवउठनी ग्यारस कहा जाता है। और दोस्तों आज के दिन भगवान विष्णु जी और माँ लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। साथ ही तुलसी विवाह का भी आयोजन किया जाता है और मान्यता है कि ऐसा करने से सभी तरह के पापों से छुटकारा मिलता है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। आज इस अवसर पर शादी विवाह के अबूझ सावे भी हैं, तो आप लुत्फ उठाइए शादी विवाहों में। कल सुबह हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। राजस्थान के किसान भाई कृपया ध्यान दें, आने वाले दिनों में राजस्थान के मौसम में बदलाव आने की संभावना है। मौसम में होने वाले हर बदलाव की जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे, इसके लिए कृषि जगत अचल सिंह देवराज चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद। Bukan deh, kak. Halo, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu.